थाना सदर के तहत पड़ने वाले एक क्षेत्र में एक 12 वर्षीय नाबालिग दलित बच्ची के साथ अपहरण और गैंग रेप होता है और जब मामला पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस न्याय करने की बजाय उल्टे पीड़िता और उसकी मां पर दबाव बनाती है तथा पीड़िता के साथ मारपीट करती है। कानूनन तौर पर यह भी पुलिस कर्मियों द्वारा किया गया जुर्म है, जिसकी निष्पक्षता से जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह बात स्थानीय परिधि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में पीड़िता की विधवा मां ने कही। उन्होंने आरोप लगाया है कि थाना स्वारघाट और महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाने गई उसकी नाबालिग बेटी के साथ मारपीट की गई तथा देर रात 2:30 और 3 बजे तक थाना में अकारण बिठाए रखा। महिला का कहना है कि पुलिस कर्मियों ने उसकी बेटी और उसे अमानवीय शब्दों और वाक्यों में मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया। 7 तारीख को कोठीपुरा के गांव के न्यायी सारली के निवासी एक महिला जो अपना रोजगार चलाने के लिए इसके एमएस गेट के सामने अपनी छोटी सी एक खोखा करती है जिसमें टोकरी वगैरह बनाए जाते हैं। इसकी 12 वर्षीय बेटी को गांव का ही एक रामजी दास व्यक्ति बहला फुसला करके रात को 9:30 बजे लेके गया और उसने सुनसान जगह पे लड़की के साथ रेप किया। रेप करने के बाद नीचे कोठीपुरा में उसने लड़की को एक ट्रक वालों को हाथ दे करके लड़की को डराया धमकाया, आपने किसी से बात नहीं करना है, रेप की बात किसी को नहीं बतानी है और अभी ट्रक को हाथ दो, चले जाओ आप। तो साथियों, लड़की अभी 12 साल की बच्चा है और उसको ट्रक से हाथ दिलाया गया और उस ट्रक वाले ने भी रास्ते में उससे दुष्कर्म किया और आगे किसी और ट्रक को फिर सप्लाई किया और सुबह करीब 6 बजे स्वारघाट थाना के नज़दीक उस लड़की को ट्रक से नीचे उतार दिया गया। जब नीचे उतारा तो पुलिस वालों की नज़र उस पर पड़ी और लड़की को थाना स्वारघाट लाया गया, जहां पर उसकी रिपोर्ट लिखी जानी थी, न्याय दिलाने की बात करनी थी, लेकिन महिला पुलिसकर्मी ने उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की और उसकी माता का नंबर लेकर के उसे बुलाया और माता को भी भला बुरा कह करके थाना से घर वापस भेज दिया। एक दूसरे 8 तारीख की बात और 9 तारीख को आरोपी 8-10 लोगों को लेकर के इनके जहां झुंगी में रहते हैं, मकान नहीं है, इनके दलित परिवार से संबंधित हैं और इनके मकान नहीं है झुंगी में, वहीं एमएस के पास सड़क के किनारे रहते हैं और 8-10 लोगों ने इन पर दबाव बनाया कि आपने किसी को नहीं बताना और कुछ लिफाफे में वहाँ पैसे के रूप में फेंके गए और इन्होंने मना किया कि हमने कोई पैसा नहीं लेना, लड़की की इज्जत के हम पैसे नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने वो जबरदस्ती पैसे फेंके। अपने मुंह नहीं खोलना, किसी को नहीं बताना, पुलिस कार्रवाई ना करना। ये साथियों, वही लोग, उनमें से कुछ लोग फिर 12 तारीख को फिर आते हैं और इससे वो पैसे की डिमांड करते हैं। कहाँ इसने बोला भाई मुझे नहीं पता लिफाफे में क्या रखे, आप लेके जाएं। जब वो इन्होंने लिफाफा लिया तो उन्होंने फिर प्रेशराइज किया इनको, माँ बेटी को, कि हाँ इसमें 2000 रुपये कम। इसने बोला मैंने कोई पैसा नहीं लिया है और जो आपने यहाँ कुछ लिफाफे में रखा है लेके जाएं। लेकिन इसे लिखित समझौता कुछ करवाया गया, उस पर ये अनपढ़ महिला है, उस पर क्या लिखा कोई पता नहीं, सिग्नेचर इसके जरूर हुए हैं जो कल हमने एसपी साहब को दे दिए हैं। साथियों, 22 तारीख को ये हमारे गुरु रविदास सभा तक मुद्दा पहुँचा और हमने एप्लीकेशन लिखा करके इनसे और एसपी साहब के पास ले गए, जहां मौजूद नहीं थे एसपी साहब, एडिशनल एसपी के पास गए, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला थाना को केस दिया और महिला थाना से पुलिस बुला करके इनको वहां महिला थाना ले जाया गया। लेकिन साथियों, दुख की बात है कि पीड़ित पक्ष को मिलना तो न्याय चाहिए, लेकिन उन्होंने भी इनको रात उसी 22 तारीख को रात 3 बजे तक वहाँ बिठाए रखा। जो व्यवहार मुजरिम के साथ होता है वो इनके साथ किया गया, जबकि वो अंडर एज बच्ची थी और महिलाओं को देर रात बिठाना वैसे भी ठीक नहीं है। और दूसरे दिन फिर इनको 23 तारीख को फिर बुलाया जाता है सितंबर को और 23 तारीख को रात 2:30 बजे इनको थाना से छोड़ा जाता है और 24 तारीख को फिर बुलाया जाता है, 24 तारीख को फिर रात 11 बजे छोड़ा जाता है इनको। ये साथियों, हमारा गुरु रविदास सभा का ये सरकार से पुरजोर मांग है। और वहीं 23 तारीख की रात को उस लड़की को महिला थाना में भी मारा गया। जो 12 वर्षीय बच्ची है उस बच्ची को वहाँ महिला थाना में भी मारा गया, जबकि कंप्लेनेंट को और शिकायतकर्ता को पुलिस मार नहीं सकती, डरा धमका नहीं सकती, लेकिन उन्होंने कानून की परवाह ना करते हुए
उस बच्ची को 12 साल की बच्ची को फिर मारा, जिसकी शिकायत हमने पिछले कल एसपी बिलासपुर को दी है। रिटर्न शिकायत दी है कि आयु को चेंज किया जाए, इनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया जा रहा है, इसलिए जो भी इसमें आयु लगे हैं उनको बदला जाए और इनको न्याय दिलाया जाए, पुलिस सुरक्षा दिलाई जाए। बहुत से प्रदेशों में साक्ष्य मिटाने के लिए जिनके साथ गैंगरेप हुआ बच्ची को मार दिया जाता है या उनके परिवार को खत्म कर दिया जाता है। हमें शंका है कि यहाँ भी कुछ गुंडा तत्व लोग इनकी जान माल को खतरा पहुँचा सकते हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए प्रदेश सरकार इनको सुरक्षा मुहैया करवाए और प्रदेश सरकार जो है, जिला प्रशासन, इनके पास मकान नहीं है, मकान रहने के लिए जो सरकारी पैसा मिलता है ग्रांट, वो मकान के लिए इनको पैसा भी दिलाया जाए। तो गुरु रविदास सभा ये भी मांग करती है कि इनको 50 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो सरकार अपने उससे दे, जो कि बाकी प्रदेशों में भी दे रहे हैं। रेप पीड़िता बच्ची है, गैंग रेप इनकी बच्ची के साथ हुआ है, जो कि 12 साल की बच्ची है। आज उसकी हड्डी तोड़ी गई और उसकी जीभा काटी गई। तो मैं चाहता हूं, मैं मांग करता हूं कि उन लोगों को, उन दरिंदों को जो है फांसी की सज़ा सेंट्रल सरकार दे, प्रदेश सरकार दे, न्यायालय दे। क्योंकि अगर उनको सख्त सज़ा नहीं देंगे तो आए दिन प्रदेश में महिलाओं के ऊपर जुल्म बढ़ते रहेंगे, जिन जुल्मों की वजह से महिलाओं और बच्चियों को स्कूल जाना या घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की सरकार इन चीज़ों पर कड़ा संज्ञान ले। जो हिमाचल प्रदेश में आज हमें कहते हैं, हमें दुख की बात है कि जो जुल्मी है उसकी कोई जात नहीं होती, लेकिन जातीय तौर पर, विशेष तौर पर टारगेट करके दलितों की बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, जिसका हम गुरु रविदास सभा जो है निंदा करती है कड़े शब्दों की। और जहाँ भी कहीं ऐसे केसेज नज़र आते हैं, सरकार को उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इस प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। वैसे भी देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी तभी पढ़ेगी और जब बेटी बचेगी। अगर बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से? तो हम प्रदेश सरकार और सेंट्रल सरकार से मांग करते हैं कि बच्चियों की सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए, जो इनके ऊपर दुराचार अत्याचार करते हैं। बिलासपुर से विजय कुमार की रिपोर्ट।